मेरे पास अक्सर पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें शुगर हो गई है और हमें इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि हम अपनी डाइट के अंदर सब कुछ छोड़ देंगे, हम कुछ भी नहीं खाएँगे, इवन शुगर भी नहीं लेंगे, रोटी का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। मगर ऐसा नहीं होता। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके सेम क्वेरीज़ होती हैं कि हमें शुगर की वजह से पाँव में दर्द होती है, पाँव में जलन होती है या हमें बहुत ही ज़्यादा स्टिफ़नेस होती है मसल में। हम ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, हम ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकते। इवन हम थोड़ा-सा भी चलते हैं तो हमारे पाँव के जो जॉइंट्स हैं वो दुखना शुरू हो जाते हैं या पाँव की तलियों के नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो मैंने सोचा कि आज हम इस टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे कि बेस्ट डाइट जो होती है शुगर पेशेंट्स को वो क्या लेनी चाहिए ताकि इन सब चीज़ों से, इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो सबसे पहले आ जाता है माइंडसेट। आपका माइंड जब किसी पेशेंट को शुगर हो जाती है तो उसका माइंडसेट यही होता है कि अगर मैं मीठे से थोड़ा-सा भी ड्रैग करके कोई मीठी चीज़ की तरफ चला गया तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, बहुत ज़्यादा शुगर हाई होना शुरू हो जाएगी। इवन अगर मैं इसके साथ किसी फल का इस्तेमाल करता हूँ तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, मगर ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स की जो आते हैं मेरे पास जिनको 10 से 15 साल पहले शुगर हो जाती है या किसी को ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको शुगर अभी रिसेंट डायग्नोज़ होती है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी जो शुगर बहुत ही ज़्यादा मीन्स बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती है जिसको 10 टू 15 इयर्स हो जाते हैं और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा सेकेंडरी इश्यूज़ भी स्टार्ट हो जाते हैं मीन्स कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। शुगर के साथ यूरिक एसिड का मसला शुरू हो गया, हार्ट डिज़ीज़ का मसला शुरू हो गया, इसके साथ कोलेस्ट्रॉल का मसला बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो आज मैं बात करूँगी ऐसे पेशेंट के बारे में जिनको डायबिटीज़ रिसेंट डायग्नोज़ हुई है, ठीक है? और उनके साथ कोई भी इस डायबिटीज़ के मर्ज़ के साथ कोई भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन नहीं चल रही। तो सबसे पहले आ जाता है रोटी। अक्सर पेशेंट ये बोलते हैं कि अगर हम रोटी खा लेंगे तो इसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, ये अल्टीमेटली हमारी शुगर जो है वो हाई कर देगी। या अगर हम चावल का इस्तेमाल करेंगे तो ये अल्टीमेटली हमारी शुगर जो है वो हाई कर देगी, बल्कि ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की मॉडरेट अमाउंट होती है। अब शुगर पेशेंट कोई आता है तो हम उसको ये नहीं बोलते कि आपने आज से रोटी चावल मना कर देना है, कीटो डाइट पे आ जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अगर वो पहले ही वो इतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इतनी वीकनेस की तरफ जा रहा होता है कि हम उसको कभी भी कार्ब्स या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिससे उसको एनर्जी मिले वो हम बिल्कुल ही बंद नहीं कर सकते। हम उसको कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट, एज और वेट, लेकिन हम उसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, ठीक है? अब जैसे नॉर्मली अगर हम चपाती की बात करते हैं तो 6 टू 8 इंचेस जो चपाती है वो हम पर पेशेंट दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम फल की बात करें तो वो गावा ले सकता है, उसके बाद फ्रूट का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये फ्रूट्स का जो इस्तेमाल है ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अब हम ऐसा नहीं हो सकता कि पेशेंट आए तो हम उसको आते साथ ही मना कर दें आपने केला नहीं खाना। हम उसको मना करते हैं कि आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके अल्टरनेट भी बहुत ज़्यादा मतलब अल्टरनेट भी बहुत ज़्यादा, जैसे शहद हो गया चीनी की जगह, स्टीविया इस्तेमाल करते हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो शुगर का पेशेंट जो है वो सबसे पहले अपनी डाइट में एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को लेकर आए। फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर डाइट, फ्रीक्वेंट मील्स, आपके मील्स की अगर हम बात करते हैं तो मील्स आपके होने चाहिए 6, 3 होने चाहिए मेजर मील्स और 3 आपके होने चाहिए स्नैक्स, जो मीन्स के छोटे मील्स जिनको हम कहते हैं। अक्सर उसमें हम फ्रूट ऐड कर देते हैं या उसके अंदर हम कोई ग्रीन टी ऐड कर देते हैं या उसके अंदर हम कोई बिस्किट, वीटेबल बिस्किट्स ऐड कर देते हैं। लेकिन ये जो स्नैक्स हैं ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। अब ऐसे नहीं हो सकता कि सुबह आपने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया उसके बाद आपने 8 घंटे फास्टिंग की हालत में रहना है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने हर 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहना है, कुछ ना कुछ कंज़्यूम करते रहें। ये नहीं करें कि आपने भूखा रहना है तो आपकी शुगर भी मेंटेन रहेगी और आपका जो वेट है वो भी गेन नहीं होगा और इस वजह से आपको जो सेकेंडरी इश्यूज़ है वो भी नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने अपनी डाइट में हर 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ कंज़्यूम करते रहना ताकि आपकी शुगर भी मेंटेन रहे। फिज़िकल एक्टिविटी साथ ऐड करें, वॉक बहुत ज़रूरी है, शुगर पेशेंट के लिए वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी रूटीन को एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़ाई करें। और कोशिश करें कि हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो आप कंसल्ट करें अपने नियरेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कि वो आपकी हाइट, एज और वेट के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान दे, जिसकी वजह से आप उसको फ़ॉलो करके आप अपने लाइफ़स्टाइल को हेल्दी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।